प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। प्रिय भक्तों, आज की इस कथा में मैं आपको सुनाने वाली हूँ पितृपक्ष की अमावस्या, जिसे श्राद्ध पक्ष का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन पितरों का आशीर्वाद लेने से जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो आइए सुनते हैं अश्विन मास के पितृपक्ष की पावन और दुर्लभ पितृ अमावस्या की कथा। पुराणों में कथा मिलती है कि राजा कर्ण जब स्वर्ग लोक पहुंचे तो उन्हें स्वर्ण और आभूषणों से बनी थालियां मिली, लेकिन भोजन नहीं मिला। उन्होंने देवताओं से पूछा, मेरे जीवन काल में मैंने अगिनत दान किए, फिर भी मुझे अन्न क्यों नहीं मिला? तब देवताओं ने उत्तर दिया, हे कर्ण, आपने जीवन में स्वर्ण, वस्त्र, रत्न और धन का दान तो बहुत किया, लेकिन कभी पितरों के नाम अन्न और जल का दान नहीं किया। इसी कारण स्वर्ग में आपको भोजन नहीं मिल पा रहा है। कर्ण के पश्चाताप करते हुए भगवान से प्रार्थना की। भगवान ने उन्हें पितृलोक जाकर अपने पितरों के तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध करने की अनुमति दी। कर्ण ने श्रद्धा से पितरों का श्राद्ध किया और तभी से उन्हें स्वर्ग में अन्न की प्राप्ति हुई। ऐसा इसीलिए कहा गया कि अश्विन मास की जो पितृपक्ष अमावस्या होती है, वह पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध करना उस दिन अत्यंत ही आवश्यक होता है। यह पितरों को तृप्त करता है और वे प्रसन्न होकर अपने वंशजों को आयु, आरोग्य, सुख, समृद्धि और मोक्ष का आशीर्वाद देते हैं और जीवन के समस्त प्रकार के दुखों का निवारण करते हैं। इसीलिए पितृपक्ष अमावस्या हर पितृ के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। इसी प्रकार एक बार अंशोदा ने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर देवताओं ने पितृगण अग्निवशात और उसके बहिष्य पद अन्य पितृगण अमावस्या के साथ अनोछदा को वरदान देने के लिए अश्विन अमावस्या के दिन उपस्थित हुए। उन्होंने अक्षोदा से कहा कि हे पुत्री, हम सभी तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हैं, इसीलिए जो चाहो वर मांग लो। लेकिन अक्षोदा ने अपने पितरों की तरफ ध्यान नहीं दिया और वह अति तेजस्वी पितृ अमावस्या को पलक निहारती रही। जैसे ही वह पलक निहार रही थी, पितरों के बार बार कहने पर उसने कहा, हे भगवान, क्या आप मुझे सचमुच वरदान देना चाहते हैं? इस पर तेजस्वी पितृ अमावस्या ने कहा, हे अनोछदा, वरदान पर तुम्हारा अधिकार सिद्ध है, इसीलिए निसंकोच कहो। अनोछदा ने कहा, भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो मैं तिरस्कार आपके साथ रमण कर आनंद लेना चाहती हूँ। अनोछदा के इस तरह कहे जाने पर सभी पितृ क्रोधित हो गए। उन्होंने अनोछदा को श्राप दिया कि हे पितृलोक से तृप्त होकर पृथ्वीलोक पर जाएगी। पितरों के इस तरह श्राप दिए जाने पर अनोछदा पितरों के पैरों में गिरकर रोने लगी। इस पर पितरों को दया आ गई। उन्होंने कहा कि अनोछदा, तुम पतित योनि में श्राप मिलने के कारण मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लोगी। पितरों ने आगे कहा कि ब्रह्मा के वंशज महर्षि पाराशर तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। तुम्हारे गर्भ से भगवान व्यास जन्म लेंगे। उनके उपरांत ही अन्य दिव्य वंशों में जन्म लेते हुए तुम श्राप मुक्त होकर पुनः पितृलोक में वापस आ जाओगी। पितरों के इस तरह कहे जाने पर अनोछदा शांत हुई। अमावस्या की ब्रह्मचर्य और धैर्य की सभी पितरों ने सराहना की एवं वरदान दिया कि यह अमावस्या की तिथि अमावस्या के नाम से जानी जाएगी। जो प्राणी किसी भी दिन श्राद्ध न कर पाए, वह केवल अमावस्या के दिन श्राद्ध तर्पण करके सभी बीते 14 दिनों का पुण्य प्राप्त करते हुए अपने पितरों को तृप्त करेंगे। तभी से प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है और यह तिथि सर्व पितृपक्ष श्राद्ध के रूप में मनाई जाती है। उसी पाप के प्रायश्चित हेतु कालांतर में यही अनोछदा महर्षि पाराशर की पत्नी एवं वेदव्यास की माता सत्यवती बनी थी। तत्पश्चात समुद्र के अंशभूत शांतनु की पत्नी हुई और 2 पुत्र चित्रांगदा तथा विचित्र वीर्य को जन्म दिया था। इन्हीं के नाम से कलयुग में अष्टांग का श्राद्ध मनाया जाता है।
हमारे शास्त्रों में ऐसा भी कहा जाता है कि कमाएं खाएं और उसके बाद मर जाएं तो स्वर्ग प्राप्त कर लेंगे, लेकिन नहीं, मनुष्य शरीर मिला है तो इन ऋणों को चुकाना ही पड़ता है। यदि ऐसा नहीं होता तो जीवन में दुर्गति अवश्य ही होगी। जब भी किसी व्यक्ति का अवैध धन पकड़ा जाता है तो उसे पुरस्कार नहीं बल्कि दंड मिलता है, चाहे धन व्यापार से कमाया हो या फिर परिश्रम से। यदि उसने उसका उचित भाग रूप में नहीं दिया तो वह कर चोरी में माना जाता है। इसके लिए उसे कठोर दंड देना पड़ता है। इसी प्रकार परिवार, पत्नी, पुत्र, बंधु ये सब भगवान की देन है। यदि आप उनकी सेवा नहीं करेंगे तो उनका स्मरण नहीं करेंगे तो ये सभी आपके लिए बंधन बन सकते हैं। अतः आवश्यक है कि भगवान की शरण लेना, उनका स्मरण करना, तब वे स्वयं आपके सभी ऋणों को दूर कर देंगे। एकादश स्कंद में स्पष्ट कहा गया है कि जो कोई भगवान का भजन करता है उसका कोई ऋण शेष नहीं रह जाता, उसके समस्त प्रकार के ऋण उतर जाते हैं और वह समस्त प्रकार की कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार मैं आपको एक और कथा सुनाऊंगी। महाभारत में एक सुंदर प्रसंग आता है। जरत्कारु नामक एक ब्रह्मा ऋषि थे। ऋषि और भक्त में अंतर होता है। तपस्या प्रधान ऋषि जैसे दुर्वासा कठोर तप करते थे, किंतु भक्ति से युक्त योगी अलग होते हैं। जरत्कारु बाल ब्रह्मचारी थे, जिन्होंने विवाह नहीं किया था, गृहस्थ जीवन स्वीकार नहीं किया और न ही संतान प्राप्त की। वे तपस्या में लीन होकर भ्रमण कर रहे थे कि उन्हें कुएं में उल्टा लटके अनेक ऋषि दिखाई दिए। वे केवल एक तंतु से जुड़े थे, जिन्हें दो चूहे काट रहे थे, एक काला दूसरा सफेद। यह देखकर वे द्रवित हो उठे। उन्होंने पूछा, मैं आपकी रक्षा कैसे कर सकता हूँ? ऋषियों ने बताया कि ये दो चूहे रात और दिन हम तुम्हारे पितर हैं। यह तंतु हमारी आयु का प्रतीक है जो निरंतर कटती जा रही है। तुम अकेले हो, तुम्हारा विवाह नहीं हुआ, कोई संतान नहीं है, इसीलिए तुमसे जुड़े तंतु ही कुल का आधार हैं। यदि तुम विवाह नहीं करोगे तो हम सब नरक में जाएंगे। यह दृश्य देखकर जरत्कारु चिंतित हुए। उन्होंने निश्चय किया कि वे विवाह करेंगे ताकि पितरों का उद्धार हो सके। उन्होंने शर्त रखी कि कोई कन्या स्वयं आए, उनका नाम भी जरत्कारु हो और वे उनका भरण पोषण नहीं करेंगे, न ही कोई प्रश्न पूछेंगे। तभी नाराजगी वासुकी अपनी बहन जरत्कारु को लेकर आए। उन्होंने कहा, हमारा सौभाग्य होगा यदि आप जैसे तपस्वी इसे स्वीकार करें। मैं स्वयं इसका भरण पोषण करूंगा और शास्त्र सम्मत आराधना में यह सदैव आपके धर्म का पालन करेगी, कभी कोई प्रश्न नहीं करेगी। जरत्कारु ने विवाह स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद एक संध्या काल में जब वे अपनी पत्नी की गोद में विश्राम कर रहे थे, तब संध्या का समय हो गया। संध्या काल में सोना, भोजन करना, स्वाध्याय करना वर्जित माना गया है। संध्या समय केवल भगवान का स्मरण ही करना चाहिए। पत्नी ने विचार किया कि यदि मैं उन्हें टोका तो वे नाराज होकर मुझे छोड़ देंगे, परंतु धर्म की रक्षा हेतु उसने उन्हें जगाया। जरत्कारु क्रोधित हुए और कहा कि तुमने हमें टोका, इसीलिए मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ। किंतु पत्नी ने विनम्रता से कहा, यदि आप संध्या अर्घ्य नहीं दोगे तो आपके जीवन भर की साधना में कलंक लग जाएगा। यह धर्म का सूक्ष्म विषय है, कृपया उठिए। उसकी भक्ति को देखकर संध्या अर्घ्य देने खड़ा हुआ। बाद में उसके वंशज आस्तिक मुनि का जन्म हुआ, जिन्होंने अजन्मे का यज्ञ रोककर संसार को विनाश से बचाया। इस घटना से स्पष्ट है कि एक पितर की तृप्ति के लिए कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः यह समझना चाहिए कि केवल तपस्या पर्याप्त नहीं है। भगवान की शरण में जाकर निरंतर भजन करके ही मनुष्य मातृ ऋण, पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, सभी चारों ऋणों से मुक्त होता है। मूढ़ जन इस गूढ़ सत्य को नहीं समझते, परंतु यही भगवान का वास्तविक आशय है। भक्ति की जीवन आधार है और इसी से मनुष्य दुर्गति से बचकर परम धाम को प्राप्त होता है।
प्रेम से बोलिए पितृपक्ष अमावस्या की जय हो, पितरों की जय हो। अब मैं आपको एक और कहानी सुनाती हूँ। प्राचीन समय की बात है। धर्मदत्त नाम का एक ब्राह्मण था। वह अत्यंत गरीब था, लेकिन धार्मिक प्रवृत्ति वाला था। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। अमावस्या का दिन आया और गांव में श्राद्ध और पिंडदान की तैयारियां होने लगी, लेकिन धर्मदत्त के पास इतना भी धन नहीं था कि वह तर्पण या भोजन भोज कर सके। वह दुखी होकर नदी के तट पर जा बैठा और रोने लगा। हे प्रभु, मेरे पितरों को तृप्त करने की आज मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है। क्या वे मुझसे नाराज होंगे? तभी वहां एक वृद्ध साधु प्रकट हुए। उन्होंने धर्मदत्त से कहा, बेटा, पितरों को केवल धन दौलत या भव्य भोजन ही नहीं, तृप्ति नहीं मिलती। यदि तुम सच्चे मन से श्राद्ध और प्रेम पूर्वक एक मुट्ठी अन्न और जल अर्पित कर दो, तो भी वे प्रसन्न हो जाते हैं। धर्मदत्त ने साधु के अनुसार नदी किनारे जल और एक मुट्ठी चावल अपने पितरों के नाम अर्पित किए और प्रार्थना की, हे पितरों, मेरी श्रद्धा से इसे स्वीकार कीजिए। चमत्कार हुआ। उसी रात धर्मदत्त ने स्वप्न में अपने माता पिता को देखा। वे प्रसन्न होकर बोले, बेटा, तुम्हारे श्राद्ध ने हम दोनों को तृप्त कर दिया। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारा जीवन सुख समृद्धि और शांति से भरा रहे। कुछ ही समय बाद धर्मदत्त की गरीबी दूर हो गई। घर में अन्न धन की वृद्धि हुई और उनका परिवार सुखी हो गया। इस प्रकार पितृपक्ष अमावस्या पे चाहे थोड़े से अन्न और जल को यदि तर्पण किया जाए तो पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं और मनुष्य को समस्त प्रकार की चीज़ों से उन्हें सुलभता प्रदान करते हैं। इस प्रकार यह कथा हमें संदेश देती है कि पितरों की सेवा सबसे बड़ा महत्व श्राद्ध और भाव का है। अगर हम भाव से अपने पितरों की सेवा करते हैं, उनका तर्पण करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उनके नाम का जल और भोजन निकालते हैं, तो हमारे पितृ प्रसन्न हो जाते हैं। और जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो घर में खुशियाँ, समृद्धियाँ और लक्ष्मी का वास होता है। समस्त प्रकार के गृह क्लेश दूर हो जाते हैं और मनुष्य समस्त प्रकार के सुख भोगने के बाद अंत में भगवान के धाम को जाता है। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।